ओम शांति। आज 13 सितंबर 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली बाबा की बहुत मीठे मीठे दिव्य गुणों से भरपूर है। बाबा बच्चों को बहुत प्यार से दिव्य गुणों का महत्व समझा रहे हैं। आप बच्चों को बहुत ही रूहानी स्नेह से रहना है। आपका आपस में रूहानी प्यार होना चाहिए। रूहानी प्यार ना होने का कारण है देह अभिमान। जब देह अभिमान में आ जाते हैं तो एक दो की खामियां देखने लगते हैं। जब आत्म अभिमानी बनते हैं तो एक दो के गुण दिखाई देते हैं। बाबा कहते मीठे बच्चे अभ्यास करो, हम आत्मा रूप में भाई भाई हैं। आपका रूहानी स्नेह रहेगा। बाबा गुणों का सागर है। तुम बच्चों को भी गुणों से भरपूर होना है। तो बाबा को बहुत बहुत प्यार से याद करो। याद दिलाया बाबा ने, जब तुम सतयुग में थे कितने मीठे थे, अचल अडोल थे। ऐसा ही तुम बच्चों को अब भी बनना है। अपने आप से पूछो, मेरा रूहानी बाप से प्यार कितना है? मैं कितना रूहानी सेवा करता हूँ? मैं आत्मा स्वयं कितना सतो प्रधान बनी हूँ? याद करेंगे आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। समय बीतता जाता है, दिन बीते, मास बीते, वर्ष बीते, सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक पहुंच गए। फिर से सतो प्रधान बनना है तो उसकी युक्ति बाबा बताते। बाबा को प्यार से याद करो। बाबा कहते मियाँ मिट्ठू मैं ही हूँ, मैं बहुत मीठा हूँ, तुम्हें भी बहुत मीठा बनना है। जैसे बाबा मीठा है ऐसा ही मीठा बनो। देह अभिमान छोड़ते जाओ। जब आप देह अभिमान में होते हो आपको एक दो से घृणा आती है, नफरत आती है, कमजोरियां दिखाई देती हैं। इसलिए देही अभिमानी बनो। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा के शब्दों में बाबा कहते मीठे बच्चे तुम आपस में भाई भाई हो। तुम्हें रूहानी स्नेह से रहना है। सुखदाई बन, सबको सुख देना है, गुणग्राही बनना है। तुम आपस में भाई भाई हो, तुम्हें रूहानी स्नेह से रहना है। सुखदाई बन, सबको सुख देना है, गुणग्राही बनना है। क्वेश्चन है, आपस में रूहानी प्यार ना होने का कारण क्या है? रूहानी प्यार कैसे होगा? पहले कारण क्या है कि रूहानी प्यार नहीं है, फिर रूहानी प्यार कैसे होगा? देह अभिमान के कारण जब एक दो की खामियां देखते हैं तब रूहानी प्यार नहीं रहता। जब आत्म अभिमानी बनते हैं स्वयं की खामियां निकालने का फुरना रहता है। सतो प्रधान बनने का लक्ष्य रहता है। मीठे सुखदाई बनते तब आपस में बहुत प्यार रहता है। बाप की श्रीमत है बच्चे, किसी के भी अवगुण मत देखो, गुणवान बनने बनाने का लक्ष्य रखो। किसी के अवगुण मत देखो, गुणवान बनने बनाने का लक्ष्य रखो। सबसे जास्ती गुण एक बाप में है। बाप से गुण ग्रहण करते रहो। सब बातों को छोड़ दो तो प्यार से रह सकेंगे। प्यार से कैसे रह सकेंगे? सबसे ज़्यादा गुण एक बाप में है। बाबा से गुण ग्रहण करो, सब बातों को छोड़ दो तो प्यार से रह सकेंगे। ओम शांति। अब तुम बच्चों को मालूम है बेहद का बाप हमें सतो प्रधान बना रहे हैं और मूल युक्ति बता रहे हैं। बाबा बच्चों को शिक्षा देते, तुम आपस में भाई भाई हो। आपस में तुम्हारा बहुत रूहानी प्रेम चाहिए। तुम्हारा था, अब नहीं है। मूल वतन में प्रेम की बात ही नहीं रहती। तो बेहद का बाप शिक्षा देते, बच्चे आजकल करते करते समय बीतता जा रहा है। दिन, मास, वर्ष बीतते जा रहे हैं। बाबा ने समझाया, तुम ये लक्ष्मी नारायण थे, ऐसा तुम्हें किसने बनाया? बाबा ने बनाया। फिर तुम कैसे नीचे उतरे? ऊपर से नीचे उतरते उतरते समय बीतता जा रहा है। वो दिन गया, मास गया, वर्ष गया, समय गया। जानते हो, हम पहले सतो प्रधान थे। आपस में बहुत लव था। जब हम सतो प्रधान थे आपस में बहुत प्यार था। बाप ने भाइयों को शिक्षा दी,
तुम भाई भाई का आपस में बहुत प्रेम होना चाहिए। मैं तुम सबका बाप हूँ, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है सतो प्रधान बनने की। तुम समझते हो जितना जितना हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते जाएंगे उतना खुशी में गदगद होते जाएंगे। हम सतो प्रधान थे, भाई भाई आपस में बहुत प्रेम से रहते थे। अब बाप द्वारा पता चला हम देवताएं आपस में बहुत प्रेम से चलते थे। हेवन के देवताओं की बहुत महिमा है। हम वहाँ के निवासी थे, फिर नीचे उतरते आए। पहली तारीख से लेके आज 5000 वर्ष तक बाकी कुछ वर्ष रहे हैं। शुरू से लेके तुम कैसे पार्ट बचाते आए, अब तुम्हारी बुद्धि में है। देहाभिमान के कारण एक दो से वो प्यार नहीं रहा, एक दो की खामियां निकालते रहते। तुम आत्म अभिमानी थे तो ऐसे किसी की खामियां नहीं निकालते थे। जब आत्म अभिमानी थे तो ऐसे किसी की खामियां नहीं निकालते थे। फलाना ऐसा है, उनमें ये है। आपस में बहुत प्यार था। अभी वो अवस्था धारण करनी है। यहाँ तो एक दो को उस दृष्टि से देखते लड़ते झगड़ते हैं। अब वो सब बंद कैसे हो, ये बाबा बैठ समझाते। बच्चे तुम सतो प्रधान पूज्य देवी देवता थे, फिर धीरे धीरे नीचे गिरते तुम तमो प्रधान बन गए। तुम कैसे मीठे थे, फिर ऐसे मीठे बनो। तुम सुखदायी थे, फिर दुखदायी बने। रावण राज्य में एक दूसरे को दुख देने का कार्य करने लगे, काम कटारी चलाने लगे। सतो प्रधान थे तो काम कटारी नहीं चलाते थे। ये 5 विकार तुम्हारे कितने बड़े शत्रु हैं। ये है ही विकारी दुनिया, क्योंकि रावण राज्य है। ये तुम जानते हो। राम राज्य, रावण राज्य किसको कहते हैं? आजकल करते सतयुग पूरा हुआ, त्रेता पूरा हुआ, द्वापर पूरा हुआ, कलयुग भी पूरा हो जाएगा। अब तुम नीचे उतरते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गए। तुम्हारी ये रूहानी खुशी गुम हो गई। अब तुम्हें सतो प्रधान बनना है। मैं आया हूँ, तुम बच्चों को सतो प्रधान बनाऊंगा। ये भी बाबा समझाते। बच्चे जब 5000 वर्ष के बाद संगम युग आता है तब मैं आता हूँ, तुम्हें समझाता हूँ, फिर से सतो प्रधान बनो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। जितना याद करेंगे उतना खामियां निकलती जाएंगी। बाबा को जितना याद करेंगे उतना खामियां दूर होती जाएंगी। अंडरलाइन करेंगे, चेक करेंगे याद से मैंने किस किस खामी को पहले से ख़त्म किया है। तुम जब सतो प्रधान देवी देवता थे तब कोई खामी नहीं थी। अब वो खामियां कैसे निकलेंगी? आत्मा को ही अशांति होती है। अब अंदर जांच करनी है, हम अशांत क्यों बने? जब हम भाई भाई हैं तो आपस में बहुत प्यार था। फिर वो बाबा आया है, कहते हैं अपने को आत्मा भाई भाई समझो, एक दो से बहुत प्रेम रखो। देहाभिमान में आने से एक दो की खामियां निकालते हो। बाबा कहते हो ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करो। जानते हो नई दुनिया में बाबा ने हमें वर्षा दिया था, 21 जन्मों के लिए एकदम भरपूर कर दिया था। अब बाबा आया हुआ है तो क्यों ना उनकी मत पर चल फिर से पूरा वर्षा लें। तुम मीठे मीठे बच्चे कितने अडोल थे, कोई मतभेद नहीं था, किसकी निंदा आदि नहीं करते थे। अभी कुछ ना कुछ है, वो सब भूल जाना चाहिए। हम सब भाई भाई हैं, एक बाबा को याद करना है। बस ये ओना लगा हुआ है, हम जल्दी जल्दी सतो प्रधान बन जाएं। फलाना ऐसा है, इसने ये बोला, इन बातों को भूल जाओ, ये सब छोड़ो। बाबा कहते अपने को आत्मा समझो, सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करो, अपने अवगुणों को निकालो। सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करो, दूसरे का अवगुण नहीं देखो। देहाभिमान में आने से अवगुण देखे जाते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। भाई भाई को देखो तो गुण ही देखेंगे, अवगुण को नहीं देखना चाहिए। सबको गुणवान बनाने की कोशिश करो। क्या कोशिश करनी है? सबको गुणवान बनाने की कोशिश करो। कभी भी दुख नहीं होगा, भले कोई उल्टा सुल्टा कुछ भी करे। समझा जाता रजो तमो प्रधान है तो जरूर उनकी चाल भी ऐसी ही होगी। अपने को देखना चाहिए हम कहाँ तक सतो प्रधान बने हैं। खुद को देखना है हम कहाँ तक सतो प्रधान बने हैं। सबसे जास्ती गुण बाप में हैं तो बाबा से गुण ग्रहण करो और बातों को छोड़ दो। सबसे ज़्यादा गुण किस में है?
पक्का कर लेंगे। गुणों का सागर एक बाबा है, उसको याद करने से हम गुणवान बनेंगे। अवगुण छोड़ गुण धारण करो। बाबा कितना गुणवान बनाते हैं। कहते तुम बच्चों को भी मेरे समान बनना है। बाप तो सदा सुखदाई है, तो सदा सुख देने वाले सतो प्रधान बनने का फुर्ना रखो और कोई बातें नहीं सुनो, कोई की ग्लानि आदि मत करो। सब में कोई ना कोई खामियां हैं जरूर। खामियां भी ऐसी हैं जो फिर खुद भी समझ नहीं सकते, दूसरे समझते हैं इनमें ये खामी है, अपने को बहुत अच्छा समझते हैं, परंतु कहाँ ना कहाँ उल्टा बोल निकल पड़ता। सतो प्रधान अवस्था में ये बातें नहीं होती। यहाँ खामियां हैं, परंतु न समझने के कारण अपने को मियाँ मिट्ठू समझ लेते। बाबा कहते मियाँ मिट्ठू तो मैं एक ही हूँ, तुम सबको मिट्ठू बनाने आया हूँ, मीठा बनाने आया हूँ। इसलिए जो भी अवगुण आदि हैं सब छोड़ दो, अपनी नब्ज़ देखो। मैं मीठे मीठे रूहानी बाप को कितना प्यार करता हूँ। नब्ज़ किसकी देखनी है? अपनी देखनी है। अपनी नब्ज़ स्वयं देखो। मैं बाबा से कितना प्यार करता हूँ, कितना खुद समझता हूँ और दूसरों को भी समझाता हूँ। देहाभिमान में आ गए तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। बाबा कहते तुम अनेक बार तमो प्रधान से सतो प्रधान बने हो, फिर बनो। श्रीमत पर चल मुझे याद करो। सिर पर पापों का बोझा बहुत है, उसे उतारने का चिंतन करना चाहिए। देवताओं के आगे जाके कहते हैं हम पापी हैं, क्योंकि देवताओं में पवित्रता की कशिश है, इसलिए उनकी महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, फिर घर में आके भूल जाते हैं। देवताओं के आगे जाते हैं तो अपने से जैसे घृणा आती है, घर में आते हैं तो कोई घृणा नहीं, जरा ख्याल भी नहीं करते कि ऐसा उनको ऐसा बनाने वाला कौन। बाबा कहते हैं बच्चे ये पढ़ाई पढ़ो, देवता बनना है तो पढ़ाई पढ़नी है, श्रीमत पे चलना है। पहले पहले बाबा कहते अपने को सतो प्रधान बनाओ, माम एकम याद करो, दैवी गुण भी धारण करने हैं। भाई भाई समझ एक बाप को याद करो, बाबा से वर्षा लेना है, ये भी बुद्धि में है। लोग उनकी स्तुति करते फिर दूसरी तरफ उनकी ग्लानि करते, क्योंकि जानते ही नहीं। कहते कुत्ते बिल्ली सब में है, ये परमात्मा के रूप हैं। जितना हो सके कोशिश करनी है बाबा को याद करने की। भले आगे भी करते थे, परंतु वो व्यभिचारी याद थी, बहुतों को याद करते थे। अंडरलाइन कर लेंगे, बाबा को चाहिए अव्यभिचारी याद। पहले थी व्यभिचारी याद। पहले तो अनेकों को याद करते थे, अब माम एकम याद करो। भक्ति मार्ग में जिसको तुम याद करते आए हो, अब तमो प्रधान बन गए। एक को याद करो 10 सेकंड के लिए। एक बाबा को अपने सामने देखें, उस एक की शक्तियों को अपने में भरें। बाबा को प्यार से याद करो। अभी हम तमो प्रधान बन गए, फिर सतो प्रधान बनना है। खुद तमो प्रधान को याद करते, वहाँ भक्ति ही नहीं जो याद करना पड़े। बाबा समझाते बस ये फुर्ना रखो हम सतो प्रधान कैसे बने। ज्ञान तो बहुत सहज है, बैज पे भी समझा सकते हो। ये बेहद का बाप है, इनसे वर्षा मिलता है। बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं, सो तो जरूर यहाँ होगी। शिव जयंती माना स्वर्ग जयंती। देवताएं कैसे बने? इस पुरुषोत्तम संगम युग पर इस पढ़ाई से ऐसा बने। सारा मदार पढ़ाई और याद पर है। याद की यात्रा में रहने से और बातें भूल जाती हैं। बाबा समझाते रहते बच्चे देहाभिमान छोड़ो, कोई की खामियों को देखना नहीं। फलाना ऐसा है, ये ऐसा करता है, इन बातों से कोई फ़ायदा नहीं, टाइम वेस्ट हो जाता है। वो ऐसा है, वो ऐसा, कितने घंटे भी बोल लेंगे फिर भी क्या कहेंगे, छोड़ो परे। छोड़ना ही है तो टाइम किस लिए वेस्ट करना। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में बहुत मेहनत है, विघ्न भी पड़ते हैं। पढ़ाई में तूफान नहीं आते, जितना याद में रहते हैं। अपने को देखना है कहाँ तक हम बाबा की याद में रहते हैं, कहाँ तक हमारा लव है। अंडरलाइन कर लेंगे ये बात, चेक करेंगे मेरा बाबा से प्यार कितना है। लव ऐसा होना चाहिए
बस बाबा से चिटके रहें। वाह बाबा, आप हमें कितना समझदार बनाते हो। ऊंचते ऊंच आप हो, फिर मनुष्य सृष्टि में आप हमें कितना ऊंच बनाते हो। ऐसे ऐसे अंदर बाबा की महिमा करनी है। बाबा, आप तो कमाल करते हो। खुशी में गदगद होना चाहिए। कहते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं, तो बाबा के मिलने की भी खुशी होती है। इस पढ़ाई से हम ये बनेंगे, बहुत खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाप, सुप्रीम बाप हमें पढ़ा रहे हैं। बाबा कितना रहम दिल है। भले आगे भी भगवानुवाच अक्षर सुनते थे, परंतु झूठ होने के कारण दिल में नहीं लगता था। ठिक्कर भीतर में भगवान है, फिर वो वाच कैसे करेंगे। अगर ठिक्कर भीतर में है तो हम कहते हैं भगवानुवाच, फिर वो कैसे वाच करेंगे। तुम्हारी बुद्धि में नई नई बातें हैं जो किसी की बुद्धि में नहीं है। आगे चल तुम्हारा दैवी झाड़ बढ़ता जाएगा। बाबा कहते सबको पैगाम दो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। और कोई धर्म संस्थापक ऐसा नहीं कह सकते, इसलिए उनको पैगंबर मैसेंजर भी कह नहीं सकते। पैगाम तो एक बाप देते हैं। माँ में कम याद करो। कितना सुंदर पैगाम है। माँ में कम याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे, सतो प्रधान दुनिया में आ जाएंगे। यह है बाबा का पैगाम। सब जगह पैगाम लिख दो। सारा मदार इस पर है। यूरोपियन लोगों के लिए इस चक्र और झाड़ में सारी नॉलेज है। उनको भी बताना है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, तो वंडर खाएंगे। अमरनाथ बाबा सच्ची अमर कथा सुना रहे हैं अमरपुरी में ले जाने के लिए। वो है अमर लोक, ये है नीचे मृत्यु लोक। सीढ़ी है ना, अब हम ऊपर जाते हैं, फिर नंबरवार आएंगे। हमेशा समझो शिव बाबा सुनाते हैं, उनको ही याद करते रहो तो खुशी रहेगी। शिव बाबा इनमें प्रवेश कर हम बच्चों को पढ़ाते हैं। यह है वंडरफुल युगल। ब्रह्मा शिव बाबा की युगल है। इनके द्वारा बाबा पढ़ाते हैं। ध्यान से समझेंगे। बाबा इनको कहते हैं यू आर माई वाइफ, तुम्हारे द्वारा मैं अडॉप्ट करता हूँ। फिर माताओं को संभालने के लिए अडॉप्ट किए हुए बच्चों को एक को मुकर्रर रखते हैं। ये ब्रह्मपुत्रा सबसे बड़ी नदी है, तो अमेव मातश्च पिता इनको कहते हैं। बाबा खुद कहते हम चलते फिरते बहुत खुशी से बाबा को याद करता हूँ। याद में कितना भी पैदल चलो कभी थकेंगे नहीं। बाबा को याद करके कितना भी पैदल चलो कभी थकेंगे नहीं। जितना याद करेंगे उतना चमक आती जाएगी। खुशी में तीर्थों पर कितना दौड़ दौड़ के ऊपर जाते हैं। यह सब भक्ति के धक्के। ये भी खेल है। भक्ति है रात, अब तुम्हारे लिए दिन होता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है बाबा से ऐसा लव रखना है जो एक बाबा से सदा चटके रहे। बाबा से ऐसा लव रखना है एक बाबा से चटके रहे। दिन रात बाबा की महिमा करनी है। खुशी में गदगद होना है। एक बाबा की अव्यभिचारी याद में रह सतो प्रधान बनना है। कभी भी मियाँ मिट्ठू नहीं बनना, बाप के समान मीठा बनना है। मियाँ मिट्ठू नहीं बनना, बाबा के समान मीठा बनना है। वरदान है पवित्रता के फाउंडेशन को मजबूत कर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने वाले संपूर्ण और संपन्न भव। पवित्रता के फाउंडेशन को मजबूत कर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने वाले संपूर्ण और संपन्न भव। ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन पवित्रता है। ये फाउंडेशन मजबूत है तो संपूर्ण सुख शांति की अनुभूति होती है। यदि अतीन्द्रिय सुख व स्वीट साइलेंस का अनुभव कम है तो जरूर पवित्रता का फाउंडेशन कमज़ोर है। ये व्रत धारण करना कम बात नहीं। बाप दादा पवित्रता के व्रत को पालन करने वाली आत्माओं को दिल से दुआओं सहित मुबारक देते हैं। ये व्रत धारण करना कम बात नहीं। बाप दादा पवित्रता के व्रत को पालन करने वाली आत्माओं को दिल से दुआओं सहित मुबारक देते हैं। इस व्रत में संपूर्ण
और संपन्न भव का वरदान प्राप्त करने के लिए व्यर्थ सोचने, देखने, बोलने, करने में फुल स्टॉप लगा के परिवर्तन करो। व्यर्थ सोचना, देखना, बोलना और करना, इनमें फुल स्टॉप लगा के परिवर्तन करो। स्लोगन है सदा एक के अंत में खोए हुए रहना, ये एकांतवासी बनना है। एक के अंत में खोए हुए रहना, ये एकांतवासी बनना है। आज हम चलते फिरते याद रखेंगे, मैं एकांतवासी आत्मा हूँ। एक के अंत में खोए रहना है। एक की याद अव्यभिचारी याद है। इस याद से आत्मा में चमक बढ़ती है, कमजोरियां मिट जाती हैं, आत्मा दिव्य गुणों से सज जाती है। भृकुटी सिंहासन पर अपने स्वरूप को देखते हुए याद करें, मैं एकांतवासी आत्मा हूं। मैंने एक को याद करना सीखा है। एक की याद में सब कुछ समाया है, सब कुछ समाया है। एक को पाया, सब कुछ पाया। अब मैं संसार को साक्षी होकर देख रही हूं। बाबा की शक्तियों को अपने में इतना भरे कि सभी दिव्य गुण मोतियों की तरह चमकने लगे। रूहानी प्यार, एक दो के लिए सम्मान, गुण ग्राहकता, सब दिव्य गुण मोती की तरह से चमक रहे हैं। मैं एक की लगन में मगन एकांतवासी आत्मा हूं। मेरे पास ये दिव्य गुणों की माला है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति।